उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिजनौर को 1003 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वर्धमान कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जिले के विकास, गन्ना किसानों, गंगा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और नगीना की विश्व प्रसिद्ध काष्ठकला का उल्लेख करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देखिए ये खास कवरेज। बिजनौर के वर्धमान कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1003 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। जब मैं बिजनौर में आया, यहाँ का सुहावना मौसम, मां गंगा का सानिध्य और 9 वर्ष पहले जो बिजनौर जिसके बारे में लोग कहते थे कि गंदगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, हमारे अधिवक्ता थे, दूसरी ओर अन्नदाता किसान और युवाओं का हुजूम, सड़कों पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का समूह यहां की सड़कों पर स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा था और स्वच्छ बिजनौर का एक नया संदेश दे रहा था। अंतःकरण से बिजनौर की इस प्रगति को देख करके प्रसन्नता की अनुभूति होती है और इसीलिए तो विकास का पैमाना क्या तय होगा अब लखनऊ में नहीं तय होता है, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि तय करते हैं। आपका सांसद, आपके विधायक, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कौन सी सड़क बननी है, कौन सा फ्लाईओवर बनना है, कौन सा ब्रिजेज बनना है और उसको लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ करके लखनऊ से हम पैसा भेजते हैं, दिल्ली से पैसा भेजते हैं, योजना को आगे बढ़ाने का काम ये जनप्रतिनिधि करते हैं। बहनों और भाइयों, क्या 2017 के पहले भी बिजनौर की स्थिति थी? याद करना, मुझे कई बार बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन 2017 के पहले मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, बोलते थे मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन है। अब मैं कहता हूं वे स्वयं ही अपशकुन थे, जिसके लिए बिजनौर उनको स्वीकार नहीं करता था। अरे जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा? जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, उस धरा में कौन नहीं आना चाहेगा? और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बिजनौर में आता हूं, यहां की समृद्धि को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, यहां के नौजवानों की ऊर्जा को देखता हूं, यहां के व्यापारियों के नवाचार को देखता हूं, यहां के कारीगरों की उद्यमशीलता को देखता हूं। मुझे लगता है कि कुछ विशिष्ट है बिजनौर में, इसीलिए तो बिजनौर है और उसी विशिष्टता के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से पावन हुई बिजनौर की धरती ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कृषि दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कवि दुष्यंत कुमार, स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह त्यागी और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप का उल्लेख करते हुए कहा कि इस जिले ने देश को अनेक प्रतिभाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे, मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास परियोजनाओं के चलते बिजनौर नई पहचान बना रहा है। मैं सबसे पहले मां गंगा की पुण्य धारा से अभिसिंचित महात्मा विदुर की इस पावन तपोभूमि, जहां 5000 वर्ष पहले लीलाधारी श्री कृष्ण ने आकर के उनका सानिध्य प्राप्त किया था, ऐसी पावन धरा को जिसने देश के अंदर अनेक विभूतियों को जन्म दिया, ऐसे महान समालोचक पंडित पदम सिंह शर्मा, संपादक आचार्य पंडित रुद्रदत्त शर्मा, अबुल फजल व फैजी
महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम हिंदी गजल के मसीहा के रूप में, जिनकी गजलें लोग आज भी अपने भाषण की धार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दुष्यंत कुमार जी, महावीर सिंह त्यागी और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप की इस महान धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज क्या नहीं है बिजनौर में? हाईवे भी है, रेलवे भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है, और जिसको ये विकास दिखाई नहीं देता है तो मैंने यहां के प्रभारी मंत्री से कहा है कि उन लोगों को यहां का लेपर्ड भी उनको देकर लेकर के चले जाओ, उन तक पहुंचवा दो। यानी बिजनौर ने संघर्ष की एक नई गाथा को लिख करके विकास की यात्रा को तय किया है। मुख्यमंत्री ने नगीना की विश्व प्रसिद्ध काष्ठ कला की सराहना करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज जैसी परियोजनाएं जिले के विकास को नई गति देंगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से युवाओं और विशेष रूप से बेटियों को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। लकड़ी की कारीगरी कैसे होती है, नगीना के कारीगरों ने दुनिया के सामने अपनी हाथ के हुनर का लोहा मनवाया है। कि बहनों और भाइयों, इस विशिष्टता के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, और वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग पहले भी हाईवे बना रहे थे, और अब तो हम लोगों ने घोषणा कर दी है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम यहीं से होकर के हरिद्वार तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज भी है, तो बिजनौर में नर्सिंग कॉलेज का भी अब आधारशिला रख करके इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। अब बिजनौर की बेटी नर्सिंग क्षेत्र में जाकर के अपना परचम लहराएगी। 100% प्लेसमेंट की गारंटी किसी क्षेत्र में दी जा सकती है तो वह नर्सिंग के क्षेत्र में दी जा सकती है। अब बिजनौर की बेटी को बिजनौर के बाहर नहीं बल्कि यहीं पर स्थापित होने वाली नर्सिंग कॉलेज में उसको सारी शिक्षा की व्यवस्था प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी की मांग पर राज्य सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार नई गन्ना प्रजातियों को बढ़ावा देने, किसानों की समस्याओं के समाधान और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। याद रखना, अन्नदाता किसानों ने मुझसे कहा था, ये हमारे जनप्रतिनिधि चंदन चौहान जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, इन लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम बढ़ना चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? इन्होंने कहा 400 तक हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हमने कहा चिंता मत करिए, हम 400 ही कर देंगे। बहनों और भाइयों, जिन लोगों को दंगायुक्त, गुंडायुक्त, अपराध और माफिया से युक्त बिजनौर चाहिए था, ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है। इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम भी बढ़ाया है, अपराध मुक्त भी किया है, कर्फ्यू मुक्त भी किया है, दंगा मुक्त भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 वर्ष पहले की तुलना में आज बिजनौर में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहा है। किसान, व्यापारी, अधिवक्ता और आमजन विकास यात्रा के सहभागी बने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले को विकास, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।